एकनाथ शिंदे अब 2,500 वोटों से आगे, 2,475 वोटों से आगे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। प्रगति वहां मौजूद है हमारी साथी। प्रगति, ओवर टू यू। बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं, एकनाथ शिंदे की बात करें तो करीब 2000 वोटों से वो आगे चलते नजर आ रहे हैं और इसके अलावा केदार देखिए पीछे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जानकारी दे दूं, धरावी की बात करें तो ज्योति गायकवाड़ आगे चल रही हैं, वहीं क्षितिज ठाकुर नाला सोपारा से लीड कर रहे हैं। महिम विधानसभा देखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण सीट है जिस पर हॉट सीट है, जिस पर नजर थी सभी की। अमित ठाकरे यहाँ से लीड कर रहे हैं। इनिशियल अभी ये जो आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ, हालांकि इलेक्शन कमीशन पर धीरे धीरे जो रुझान है वो अपडेट होते नजर आ रहे हैं। ढिंडोशी की बात करें तो संजय निरुपम यहां से पीछे हैं और सुनील प्रभु जो कि यूबीटी गुट से हैं आगे चल रहे हैं। बांद्रा ईस्ट की बात करें, एक बार फिर से ये हॉट सीट है क्योंकि जीशान सिद्दीकी जो कि बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं वो यहां से लीड करते नजर आ रहे हैं। युगेंद्र पवार की बात करें तो आपको जानकारी दे दें वो पीछे हैं बारामती से। अजीत पवार लीड लेते यहां से दिखाई दे रहे हैं। गिरीश महाजन आगे चल रहे हैं लगातार। वो देवेंद्र फडणवीस के साथ कहें तो बैठक ले रहे थे। फडणवीस की बात करें तो वो आगे चल रहे हैं। नागपुर इस सीट की बात करें तो पहले से ही कहा जा रहा था कॉन्फिडेंट फडणवीस नजर आ रहे थे। फिलहाल लीड साफ नजर आ रही है, लीड साफ नजर आ रही है महायुति के लिए, जैसा आप बता रही हैं। हम लगातार वो अपने नंबर स्क्रीन पर भी चला रहे हैं, लेकिन कुछ और डिटेल सोहेल बताएंगे। जी, इस वक्त महाराष्ट्र विधानसभा की जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, ये विधानसभा है। विधानसभा की तस्वीर महायुति 75-76 हो गई है। देखिए जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है, बोलते और एक सीट बढ़ जाती है। 76 पर महायुति। बीजेपी लगभग अर्धशतक लगा चुकी है, 50 पार कर चुकी है बीजेपी। 24 महाआघाड़ी। क्या एग्जिट पोल की तरफ ये रुझान जा रहे हैं? 3 पर अन्य आगे चल रहे हैं। एग्जिट पोल लगभग 11 में से 6 एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि महायुति ही सरकार बनाने जा रही है। महाआघाड़ी को 4 एग्जिट पोल आगे बता रहे थे और एक हंग असेंबली की तरफ इशारा कर रहा था, यानी किसी की भी सरकार बनती नजर नहीं आ रही है। निर्दलीय और बागी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, लेकिन रुझान ये इशारा कर रहे हैं कि बाकी के 6 एग्जिट पोल की तरफ बढ़ रहे हैं। महायुति 76 पर आगे चल रही है, 24 पर महाआघाड़ी आगे चल रही है। बीजेपी 100 की तरफ लीड ले रही है, 50 से ज्यादा बीजेपी पार कर चुकी है। बीजेपी का टारगेट भी 100 पार करना है, 100, 105, 107। अगर बीजेपी 100 पहुंच जाती है और शिंदे सेना और अजित पवार 20-20 सीटें भी लेकर आते हैं तो लगभग 145 के आंकड़े तक पहुंच पाएंगे ये लोग। वापस चलते हैं सुचरिता की बात। सुचरिता, बिल्कुल, तो जो ट्रेंड्स इस वक्त हमारे स्क्रीन पर हैं अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि आज नतीजे का दिन है। जितने भी बयान आए, जितनी भी मुद्दे उठे, उन सब के बाद जनता ने किस पर भरोसा किया उसका दिन है। महाराष्ट्र में महाआघाड़ी 124 सीटों पर आगे चल रही है। रुझानों में बीजेपी गठबंधन 134 सीटों पर आगे चल रहा है। ये आपको बताऊं, बीजेपी का गठबंधन 134 सीटों पर आगे चल रहा है। और इस समय इसको आप जरा ठीक कर लीजिए क्योंकि ये महायुति आगे चल रही है। जी बिल्कुल, और हमारे ग्राफिक्स को ठीक करो। वहीं उत्तर प्रदेश में दोबारा जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से पहला उत्तर प्रदेश का जो ट्रेंड दिखा रहे हैं वो मझावा से है। मझावा से बीजेपी की सुचिस्मिता मौर्य आगे हैं। जी, मझावा से सुचिस्मिता मौर्य भारतीय जनता पार्टी की आगे हैं कुछ 3000 वोट से। मुझे 2800 कुछ दिख रहा है। 3000 वोटों से सुचिस्मिता मौर्य आगे हैं भारतीय जनता पार्टी की 3335 वोटों से। 3335 वोट मिले, टोटल मिले 1457 वोटों से वो आगे हैं। ये अभी समझना अब नहीं आपको, ये 1,500 वोट से आगे हैं। 1457 वोटों से आगे हैं। टोटल वोट 3335 है। इलेक्शन कमीशन इस वक्त 4 सीटें बीजेपी को दे रहा है। रुझानों में एनसीपी 4, शिवसेना एकनाथ शिंदे 3, यानी कि इस वक्त 8 और 11 सीटों पर महायुति, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से महायुति 11 सीटों पर आगे चल रही है। 2 पर महाविकास आघाड़ी आगे चल रही है, जिसमें वो दोनों सीटें एनसीपी शरद पवार की पार्टी आगे चल रही है। यानी अभी तक इलेक्शन कमीशन के हिसाब से ना कांग्रेस किसी रुझान में आगे है और ना ही वहां पर शिवसेना उद्धव गुट आगे चल रहा है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस 0, क्योंकि ये भी फर्क पड़ता है कहां के ईवीएम्स अभी खुलने शुरू हुए हैं और इलेक्शन कमीशन कहां के रिजल्ट्स दिखा रहा है। बीजेपी 4 है। अगर ये आप देखें, मैं आपको पहले शिवसेना एकनाथ शिंदे इस समय बुल्ढाना से आगे हैं। शिवसेना एकनाथ शिंदे इस समय जलगांव रूरल से आगे हैं। वहीं अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि एनसीपी शरद पवार आगे हैं
काइज से, काइज रिजर्व सीट काइज से आगे हैं। वहीं आप जाएंगे मावल से एनसीपी एकनाथ शिंदे के सुनील शंकर राव शेलके आगे हैं। और अगर आप जाएं भिवंडी रूरल से एकनाथ शिंदे के शांताराम टुकाराम मोरे आगे हैं। आप जाइए सिन्नर से एनसीपी अजीत पवार के एडवोकेट कोकाटे मानिकराव आगे हैं। तो ये अलग अलग, इट इज़ ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, हर जगह से। अब साउथ में आ जाते हैं, फलटन से एनसीपी अजीत पवार के सचिन पाटिल आगे हैं। फिर आ जाइए आप मावल से एनसीपी, ये मैंने आपको बता दिया, सुनील शंकर राव शेलके आगे हैं। फिर आप आ जाइए काइज से। तो ये इट इज़ ऑल ओवर महाराष्ट्र, 2 नॉर्थ हैं, 2 साउथ हैं, 2 ईस्ट है, 2 वेस्ट है, 13 सीटें टोटल इस समय मेरा ग्रिड दिखा रहा है। हमारी साथी प्रियंका है इस समय क्रोमा स्टूडियो में, सीधा चलते हैं प्रियंका के पास। प्रियंका, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और 9 बजे तक की अगर हम बात करें तो बहुत ही शुरुआती रुझान ही आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर महायुति की हम बात करें तो 81 नंबर साफ तौर पर दिख रहा है, तो बढ़त बना ली है महायुति ने। और कहीं ना कहीं एग्जिट पोल से मिलते हुए आंकड़े दिख रहे हैं। महाअघाड़ी 26 नंबर है, अन्य के पास 3 है, टोटल सीट्स 288 है। और ऐसे में जादुई आंकड़ा कौन छू पाएगा धीरे धीरे पता लगेगा। लेकिन शुरुआती अगर 9 बजे तक के रुझानों की बात करें तो महायुति आगे है। और अगर बीती रात की हम बात करें तो बीती रात एकनाथ शिंदे भी नहीं सोए हैं, शरद पवार भी नहीं सोए हैं। लगातार मंथन चलता रहा है, बातचीत चलती रही है कि कैसे अगर फेवरेबल चीजें आती हैं तो क्या कुछ एक मजबूत स्ट्रेटेजी बनानी है। लेकिन ये जो नंबर है उन्हीं के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। यानी कि सुबह तक जो बीजेपी लगातार ये दावा कर रही थी कि हम जो है सेंचुरी नहीं बल्कि डबल सेंचुरी महाराष्ट्र में दर्ज करने जा रहे हैं, वही बैलून्स हमें बता रहे हैं। इनमें जो नंबर चल रहे हैं लगातार ये बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए अभी तक 78 था, फिर 81 पहुंचा और अब 82 पहुंच गया है। महायुति 82, महाअघाड़ी 28, यानी कि महाअघाड़ी घटता जा रहा है, महायुति बढ़ता जा रहा है। अन्य के खाते में 3 पहुंच रहे हैं। कुल जो सीट्स हैं 288 है। और इस बार जो महाराष्ट्र का चुनाव है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। एड़ी चोटी का जोर लगाया गया, कहीं पैसों का इस्तेमाल हो रहा था तो कहीं पावर का इस्तेमाल हो रहा था। एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप भी हुए। लेकिन अब ये देखना होगा कि जनता ने किस पर भरोसा किया। तमाम तरह की योजनाएं भी थी, उन योजनाओं पर भरोसा किया या चुनावी वादों पर भरोसा किया। बैक टू स्टूडियो। महाराष्ट्र के जो